उत्तराखंड विधानसभा में 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र होना है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी कांग्रेस भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के समय पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र की अवधि बेहद कम है और इस अवधि में विपक्ष के सभी मुद्दे नहीं आ सकते, इसलिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, किसान सड़कों पर है और केंद्र की सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र न कराने का फैसला लिया है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को केंद्र और राज्य की सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन जिस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र की सरकार जो है वो कहती है कि ये सत्र नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, ये तो बताए ना, स्थिति तो स्पष्ट करें। शीतकालीन सत्र को आपने समाप्त कर दिया, मैं समझता हूँ तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। कोरोना की आड़ देकर के आप इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि किसान सड़कों पर है, किसान संघर्ष कर रहा है, उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकल रहे। अडानी और अंबानी के हाथों में केंद्र सरकार खेल रही है। ये हालत है, ये हालत, ये स्थिति है। कमोबेश ये स्थिति उत्तराखंड राज्य में। किसानों के मुद्दे मैंने कहा ना एक विषय हो तो मैं कहूँ, किसानों का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और सरकार जो है शीतकालीन सत्र जो है उसको नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है बताए ना। कोरोना की बात आप करते हैं तो बिहार चुनाव में क्या हुआ भाई? बिहार में तो ना 2 गज की दूरी थी, ना मास्क जरूरी थे, और प्रधानमंत्री जो है मंच से भाषण दे रहे थे, सामने लोग थे, तब कोरोना नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को कोरोना तब नजर आता है जब वो प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं और जब ये नारा देते हैं कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। ये सब चीजें हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने में कितना कामयाब होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।